सऊदी के रेगिस्तान में क्या पक रहा है? अमेरिका हक्का बक्का और ईरान का प्लान, मोसाद भी हैरान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक जगह की जहां रेत के नीचे कुछ ऐसा चल रहा है जो पूरी दुनिया को हिला रहा है। सऊदी अरब का रेगिस्तान, अमेरिका हक्का बक्का और ईरान की तरफ देखकर सब सोच में पड़ गए हैं और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी हैरान है। सऊदी अरब के रेगिस्तान में क्या पक रहा है? क्या कोई बड़ा गेम चल रहा है? चलिए जानते हैं इस पूरे खेल में क्या है सच्चाई। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक ऐसी बात बताऊंगा जो हर कोई मिस कर देता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, 2026 में एक बार फिर मिडिल ईस्ट आग की लपटों में जल रहा है। अमेरिका और इजराइल ने फरवरी 2026 के आसपास ईरान पर बड़े हमले किए थे। ईरान के परमाणु ठिकाने, सैन्य कमांड और लीडरशिप पर स्ट्राइक हुई थी और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत ने तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और जब ईरान ने अपने गोले दागने शुरू कर दिए तो निशाने पर सिर्फ इजराइल और अमेरिका नहीं, बल्कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकाने भी निशाने बने। सऊदी अरब शुरू में थोड़ा पीछे रहा। उसने कहा कि हम अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे, लेकिन जब ईरान समर्थित समूह ने सऊदी के तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले किए तो सऊदी भी मैदान में आ गया। अमेरिका और सऊदी ने मिलकर इराक में ईरान समर्थित मलेशिया पर हमले किए। रेगिस्तान में तेल सुविधाओं के आसपास और अन्य बेसों पर भी गतिविधियां बढ़ाई गई। पर सऊदी की रेगिस्तान में कुछ नया ही पक रहा है। रेत के नीचे सिर्फ तेल नहीं, बल्कि बड़े बड़े सैन्य मूवमेंट, खुफिया तेल और नए समझौते भी पक रहे हैं। अमेरिका के लिए ये सब आसान नहीं रहा। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर स्ट्राइक के बाद दबाव किया कि ईरान की मिलिट्री लगभग खत्म हो गई, लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई जारी रखी और होर्मुज पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। और दबाव दोनों तरफ से होने लगा। ट्रंप ने तो होर्मुज का मैप भी जारी कर दिया और इसे नया अमेरिकी क्षेत्र बताया। सऊदी अरब के साथ परमाणु सहयोग समझौता भी हुआ। सऊदी को अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिलने की बात चली, जो ईरान को रोकने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन सऊदी हमेशा अमेरिका के साथ एक लाइन पर नहीं चला। कभी हवाई क्षेत्र बंद करने की बात और कभी सीक्रेट स्ट्राइक की बात सामने आई। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, अगर सऊदी और ईरान के बीच तनाव की बात सामने आई तो तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है और ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ सकता है। रेगिस्तान में चल रही गतिविधियां अमेरिका को चौंका रही है, क्योंकि पार्टनर भी अपने हिसाब से चल रहे हैं। अगस्त 2026 में और बड़ा कदम, सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर मक्का में ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ। इसका मतलब है यदि एक देश पर हमला हुआ तो तीनों देश पर हमला माना जाएगा। ये परमाणु शक्ति संपन्न वाले पाकिस्तान, मजबूत सेना वाले तुर्की और तेल की ताकत रखने वाले सऊदी का गठबंधन है। ईरान क्या कर रहा है? तेहरान जानता है कि सऊदी से लड़ना महंगा पड़ सकता है। ईरान इसलिए प्रॉक्सी वॉर अपना रहा है। हूती विद्रोही और इराकी मलेशियाइयों को भड़का रहा है। लेकिन सऊदी अब जवाब दे रहा है, क्योंकि संयुक्त स्ट्राइक, पाकिस्तानी फौज, नई गठबंधन, ये सब ईरान के लिए बड़ी चेतावनी बने। ईरान होर्मुज को लेकर दबाव बनाता रहा, मिसाइल और ड्रोन क्षमता दिखाता रहा, लेकिन अगर सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की बड़ा मजबूत हो गया तो ईरान का घेरा सिकुड़ जाएगा। ईरान देख रहा है कि सऊदी कितना आगे बढ़ता है। क्या जमीनी ऑपरेशन यमन में होगा? क्या नई कोलिशन रेड सी को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लेगी? इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये युद्ध शुरू किया था। लक्ष्य था कि ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमता को कम करना। ये कुछ हद तक हुआ भी, लेकिन सऊदी अरब अब पाकिस्तान की छत्र छाया में है और तुर्की जैसे देश भी इसके साथ जुड़ रहे हैं। सऊदी इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात पहले टालता रहा।
अब वो अपनी सुरक्षा खुद मजबूत कर रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए ये चिंता की बात है। अगर खाड़ी देश अमेरिका इजराइल धड़े से थोड़ा अलग हटे तो वो अपना अलग सुरक्षा ढांचा बना लेंगे। दोस्तों, सऊदी के रेगिस्तान में जो पक रहा है वो सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं है, ये एक नई पावर बैलेंस की शुरुआत है। सऊदी अब ज़्यादा आत्मनिर्भर और आक्रामक सुरक्षा नीति अपना रहा है और अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ रही है। ईरान प्रॉक्सी वॉर जारी रखेगा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पाकिस्तान और तुर्की की एंट्री इस खेल को नया मोड़ दे सकती है। रेड सी और हॉर्मुज दोनों जगह तनाव बढ़ रहा है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आज की खबर नहीं, आने वाले हफ्तों और महीनों में जो कुछ होगा उसकी नींव यहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हो? सऊदी सही दिशा में जा रहा है या और उलझ जाएगा? कमेंट में लिखो। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।